इसको लूटमार बोलोगे? तो ये भ्रष्टाचार नहीं है? आज जो देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है, आज से 20 साल पहले उसके कपड़ों की हालत देखो, उसके कपड़ों की हालत क्या हुआ करती थी। ठीक है, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री भी बने थे। आने वाले समय में भी यही चलेगा। राज्य में इलेक्शन होंगे, वहां बीजेपी का पत्ता साफ होगा। एक्चुअल लड़ाई तो सेंटर की देखनी है, सेंटर में क्या होता है। केंद्र सरकार की जब बात करें तो 2019 में भी कहा यह जा रहा था कि केंद्र में सरकार पलटेगी, मगर फिर से वही सरकार वापस देखने को मिली। नहीं, 2024 में भी लगता है कि जिस तरीके से अमित शाह जी ने बयान दिया है कि 300 सीट पार होगी। 2019 में किसी ने भी नहीं कहा कि सरकार पलटेगी। ठीक है, 2019 में सब जानते थे सरकार इनकी आएगी। 2024 की आप बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी कह रहे हैं 300 पार, 300 पार। अमित शाह जी ने बंगाल इलेक्शन में बोला सबके बाद 300 पार। क्या हुआ? नहीं, आप बताइए ना क्या हुआ। गठबंधन एनडीए जो है पूरी तरह से एक बीजेपी के अधीन होकर काम कर रहा है, पर इंडिया गठबंधन के अंदर अलग अलग अपना रुतबा दिखा रहे हैं, तो कैसे जीत कर हासिल कर पाएंगे? गठबंधन है कहाँ? गठबंधन है कहाँ? किसका गठबंधन है ये बताइए ना आप। इंडिया गठबंधन। एक दिन गठबंधन हो रहा है, दूसरे दिन में झगड़े हो जाते हैं आपस में। कौन सा गठबंधन है? तो जीत बीजेपी की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? विपक्ष तो इस समय कमजोर है ना। हाँ, विपक्ष कमजोर है। विपक्ष की बात नहीं है। देखिए, अब जो लड़ाई होगी 2024 के जो इलेक्शन की लड़ाई होगी, पक्ष विपक्ष कोई नहीं लेगा। ये इलेक्शन एक ईमानदारी वाला इलेक्शन होगा। कैसे कह सकते हैं जब ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, निर्वाचन आयोग तक उनका सहयोग कर रहा है इस समय? देखिए, निर्वाचन आयोग, ईडी, सीबीआई एक अलग चीज होती है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में नहीं होता है, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं है ये सारे डिपार्टमेंट, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तो यही वजह है ना कि 2024 आज अगर मैं खिलाफ बोलता हूं सरकार के, तो कल ईडी वाले मेरे यहाँ से बैठ जाएंगे। मेरे पास कुछ हो या नहीं हो, लेकिन तंग तो करेंगे, हरासमेंट तो करेंगे मुझे। वो इस तरीके से कोई भी इस समय मौजूदा सरकार के खिलाफ बात करता है तो उसको तुरंत उठा लिया जाता है। सरकार है कहाँ? हिटलरवाद है देश में सर। सरकार किस बात की सरकार की बात कर रहे हो आप? कौन सी सरकार की बात कर रहे हो? इस तरीके की बातें करेंगे तो आपको तो सरकार जो है ना लगा देगी ऊपर वगैरह। नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगा दो, लगा दे तो। अच्छा, हाँ, मतलब आपको डर नहीं लगता? ना किस बात का डर लगा है? सरकार के खिलाफ स्वतंत्र देश का नागरिक हूँ, सबके खिलाफ बोल सकता हूँ। कांग्रेस के खिलाफ भी बोल सकता हूँ, सरकार के खिलाफ भी बोल सकता हूँ, विपक्ष के खिलाफ भी बोल सकता हूँ। अब विश्वविख्यात, जहां मुझे सच्चाई नजर आ जाएगी वहां बोलूंगा मैं सच। विश्वविख्यात हैं आप, और इस समय इस तरीके की जो चर्चाएं चल रही हैं। विश्वविख्यात मैं नहीं हूं, ठीक है, विश्वविख्यात का खून हूं मैं। ठीक है, तो वो खून में गर्मी तो आएगी ना। बात वही है सर। तो लोग बाग जिस तरीके से पहले चंदा स्वामी जी को जानते थे, आज भी आपको जानते हैं। ये 2024 की प्रेडिक्शन आपकी क्या कहती है? 2024 की प्रेडिक्शन, ये आप लोग पत्रकार लोग कहते हैं कि 2024 में फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन मुझे 2024 में कहीं ऐसा सारांश नजर नहीं आ रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन बनेगा सर? है कोई भी बने, XYZ, मैं भी नाम नहीं लूंगा किसी का भी। तो ये विपक्ष मजबूत होगा या कोई और ही तीसरा फ्रंट सामने को देखने को मिलेगा? तीसरा फ्रंट भी आ सकता है, विपक्ष भी मजबूत हो सकता है। अभी आप देखिए, कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार आई ना कांग्रेस की। सर, जात पात का और धर्म का बड़ा खेल होता है राजनीति के अंदर। 2024 का इलेक्शन न जात पात का रहेगा न धर्म का रहेगा। अच्छा, इस बात को आप याद रख लेना। परिवर्तन क्या होने वाला है? कुछ नया देखने को मिलेगा या फिर से बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसा क्या करना हो सकता है? आप थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालें। नहीं, अभी से प्रकाश डालने का फायदा क्या है? लोगों को कम से कम ये जानकारी तो मिले। नहीं, हम हिंदू युवा पीढ़ी पे मोदी आपकी सरकार का चश्मा लगा हुआ है। ठीक है, वो उसी चश्मे से देखती है, क्योंकि युवा पीढ़ी को हम समझा नहीं सकते हैं, युवा पीढ़ी के साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं। आज जो देश की सत्ता चेंज होगी, वो 50 से ऊपर के लोग चेंज करेंगे। सर, मोदी जी ने हिंदू कम्युनिटी के लिए काम किया है, उनको मंदिर देने का विश्वास दिलाया था, मंदिर दे दिया है, राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, तो बीजेपी क्यों नहीं लाएंगे वो? तो कौन सा विश्वास दिलाया था? आपके मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? गुंबद किसने तुड़वाया था? मोदी जी ने तुड़वाया था। इस समय तो आप आज पूर्ण मोदी सरकार लेके आ गए, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं करवाया?
आज क्योंकि आपके पास विपक्ष नहीं है कोई बोलने वाला, तो आपने कर दिया सब कुछ, धारा 370 हटा दी, आपने मंदिर बना दिया, सब कुछ कर दिया। अगर ये विपक्ष होता तो आप करते क्या? अटल जी ने क्यों नहीं की धारा 370 खत्म? अटल जी ने क्यों नहीं किया मंदिर का कार्य शुरू? ये सब सवाल ये बनता ही बनता है कि राम मंदिर को का जो मुद्दा है वो तो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इसी तो उनका मुद्दा रहा है पार्टी का। अब क्या मुद्दा है? अब तो मंदिर बन गया। मंदिर के नाम पे वोट मांगेंगे ना, मंदिर नहीं, अब कौन देगा? अब पब्लिक पागल थोड़ी ना कि मंदिर के नाम पे वोट देंगी। गाने चल रहे हैं सर। नहीं, ऐसे तो आप 20 साल का मंदिर का निर्माण करते रहोगे, 20 साल तक आप मंदिर के नाम पे खाते रहोगे। आप कब तक देश को पागल बनाओगे? मंदिर के नाम में सॉरी मंदिर के नाम पे अरबों रुपया इकट्ठा कर दिया, लगाया क्या तुमने मंदिर में? महिलाओं के लिए कहा जा रहा है सर कि राशन 5 किलो जो 5 किलो राशन मिल रहा है, 5 साल तक मिलता ही रहेगा, तो बीजेपी तो बहुत बड़ा राशन देने जा रही है। कौन सी महिला? ये जेवी जी बैठी है मेरे पास, एक बार इनसे पूछो 5 साल में इनको कितनी बार फ्री का राशन मिला है। मैं और महिलाओं की बात नहीं कर रहा, यही बैठी है मेरे पास अभी, या दो तीन लेडीज मेरे यहाँ काम कर रही है, उनको भी बुला लेता हूँ, उनसे पूछो 5 साल में उनको कितना फ्री का राशन मिला है, वो बताएंगे आपको। ऐसे नहीं देखा, ऐसे नहीं। एक आदमी देश को चला रहा है, एक आदमी मंच पे खड़ा होकर बोलता है तो आप वो दिखाते हो, ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया, अरे पब्लिक से भी तो जाके पूछो आप कि आपको राशन फ्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अभी व्हाट्सएप पे मैंने देखा एक वीडियो चल रही है, ठीक है। वो पॉपुलेशन वाले लोग और जाते हैं घरों में गणना करने के लिए, तो स्लम एरिया में जाते हैं, तो एक बच्ची बाहर खेलती रहती है, तो वो उससे पूछता है, बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? बोले सामने है मेरा घर। बोलो तुम्हारे पापा कहाँ है? बोलो घर में सो रहे हैं। बोलो तो काम करने नहीं जाते? बोलो क्यों? अब क्यों जाएंगे काम करने के लिए? बोलो क्यों? बोलो फ्री का राशन मिल रहा है, तो हमें फ्री की दारू मिल रही है पीने के लिए, तो बोलो किस लिए काम करेंगे हम? तो इस वीडियो से सर क्या संदेश जाता है? इस वीडियो से संदेश ये जाता है, फ्री करके लोगों को बिगाड़ रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे क्यों? क्या सर सर, मैं तो कहता हूँ ना, एक आम पब्लिक से जाके पूछो ना, आप एक आम पब्लिक से जाके पूछो। मुझे तो आज तक कुछ फ्री नहीं मिला। 2024 में महिलाएं किसको वोट देंगी? कुछ पता नहीं अभी किसको वोट देंगी। लाखों की संख्या में जनता आती है, क्या बता रही है? कुछ पता नहीं अभी किसी का कोई निर्णय नहीं है किसको वोट देंगी वो। जिस तरीके से अभी चर्चाएं चल रही है, कुछ लोगों ने आंखों में पट्टी बांध रखी, वो ये कहते हैं कि पेट्रोल चाहे 500 रुपए लीटर हो जाए, चाहे अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। 2009 के इलेक्शन में मुसलमान पॉपुलेशन 17% थी, ठीक है। वही 2014 में मुस्लिम वोट 18% आ गई, 5 साल में 3% बढ़ गए, ठीक है। 2019 में वो 21% हो गई। वो नहीं दिखा रहे हो आप, मुस्लिम वोट की जो परसेंटेज बढ़ रही है वो नहीं दिखा रहे हो। 2024 में यही मुस्लिम परसेंट 27% हो जाएंगे। सरकार जिसके पास 27% वोट डल जाते हैं, सरकार उसकी बन जाती है सर। आपको कहने का मतलब है कि मुस्लिम और हम हिंदू 75% पॉपुलेशन होने के बाद हमारे वोट केवल 30% वोट डलते हैं। मुसलमान जिसके साथ है सरकार उसकी रहेगी सर। की बड़ी आबादी है, कभी बौद्धिस्टों की बात नहीं होती, कभी जैनियों की बात नहीं होती, कभी ईसाइयों की और सिखों की बात नहीं होती। हम उनको गणना ही नहीं देते किसी में भी, क्योंकि देश दो चीजों में बट चुका है, हिंदू और मुस्लिम। बट गया या बांट दिया गया? बांट दिया गया है, राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया हिंदू मुस्लिम बस। न जैनी किसी गिनती में, न सिख। और आज की सत्ता जो भी चलती है जैनियों के और सिखों के इशारों पे चलती है, बुद्धिस्ट के इशारों पे, ईसाइयों के इशारों पे चलती है, ठीक है। आज आप बता दो कोई भी जैन कैबिनेट मंत्री बना हो, कोई भी बुद्धिस्ट कैबिनेट मंत्री बना हो, कोई भी ईसाई कैबिनेट मंत्री बना हो, केरला को छोड़ करके, केरला के जीत के आते हैं वो जरूर बनते हैं मंत्री कभी, ठीक है। और बता दो मुझे सर, फिर भी कांग्रेस विरोध नहीं कर पाती बीजेपी के उन योजनाओं का जिससे कांग्रेस का नाम बदनाम होता है, जनता को लाभ नहीं होता। पर फिर भी नहीं, एक्चुअल में यहाँ आप गलत सोच रहे कि कांग्रेस विरोध नहीं कर पाती। कांग्रेस विरोध बहुत करती है, लेकिन एक इंसान को आपकी सरकार ने पप्पू बना के बैठा दिया है, ठीक है। और ये हम मीडिया वालों की बहुत बड़ी गलती है, मैं आपको दोष दे रहा हूं मीडिया वालों को। यह मीडिया वालों की बहुत बड़ी गलती है। पप्पू क्या भाषण देता है उस भाषण को हम नहीं पकड़ते हैं, ठीक है। जो व्हाट्सएप पे एक बार चीज वायरल हो जाती है हम उस चीज को पकड़ते हैं, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले राहुल जी ने
रेलवे स्टेशन पे सूटकेस उठा दिया था, अपने सर पे उठा के रख लिया था। ठीक है, आजकल सबको मालूम है हर सूटकेस व्हील वाले आते हैं, तो कुली क्या व्हील वाले सूटकेस को धक्का दे के लेके जाते हैं, वो सर पे रखते हैं ना। अरे जो वो जाकर के कुली का रोल कर रहा है तो सूटकेस उठा के सर पे ही रखेगा ना वो। तो इस तरह के प्रोग्राम करने जरूरी होते हैं कांग्रेस को? कांग्रेस को जरूरी नहीं है, ये मोदी जी ने जरूरी करा दिए सर। नहीं तो ये राहुल गांधी जी मोदी जी से सीख रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आने वाले समय में आपको जिस तरीके से बात ये चल रही है कि विपक्ष की हमारे एक मिनट, बहुत कमजोर हुई है, हाँ जी बिल्कुल, उसकी मजबूती कैसे दिखाई देगी? क्योंकि अभी कहीं धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। देखिए कहावत है, हम किसी की होड़ करते हैं जी। तो हम अपनी मजबूती नहीं दिखा सकते हैं, हमें अपनी मजबूती दिखाने के लिए अपना दम दिखाना पड़ता है। तो इस बात हम यही जानना चाह रहे हैं कि हमने कितना दम, कौन सा एजेंडा है जिससे जनता का दिल जीता जाए? कांग्रेस के पास ऐसा कोई एजेंडा नहीं है वो जो जनता का दिल जीत सके। ठीक है, एक ही एजेंडा है उनके पास, परिवारवाद के आधार पर वो एजेंडा भी चुनाव है। तो आपसे कहा जाए कि आप वोट के लिए किसके लिए अपील करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए? मैं तो सर ब्लड से कांग्रेसी हूँ, मैं तो कांग्रेस को अपील करूंगा। अभी तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस में काम नहीं कर पा रहे। काम करे या नहीं करे, लेकिन कांग्रेस में कोई भूखा तो नहीं मरता, कांग्रेस में किसी की जेब तो खाली नहीं रहती है। ठीक है, आज आप मेरे पास आए हो, मैं आपको कह दूं सर मेरे को 10,000 रुपए की जरूरत, आप दो मेरे को 10,000, आप दे सकते हो मुझे। और यही कांग्रेस की सरकार होती तो मैं 100% आपको कहता हूं, आप मेरे पास आते और मैं आपको कहता हूं मुझे 10,000 रुपए जो जरूरत था मुझे तो आप फट निकाल के देते। सर यही तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस के राज में लूटमार होती थी, भ्रष्टाचार होते थे। इसको लूटमार बोलोगे तो ये भ्रष्टाचार नहीं है। आज जो देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है, आज से 20 साल पहले उसके कपड़ों की हालत देखो, उसके कपड़ों की हालत क्या हुआ करती थी। ठीक है, एक हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे। सर वो हिंदू हत्या सम्राट हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। किसके सम्राट हैं? हिंदू सम्राट हैं वो। हृदय हिंदू सम्राट। जो आदमी ये कहता था इलेक्शन लड़ने से पहले कि मैं 135 करोड़ का चौकीदार हूं, आज वो आदमी ये कहता है देश को कि 135 करोड़ की पॉपुलेशन मेरी चौकीदार है। मैं चौकीदार नहीं हूं, 135 करोड़ की पॉपुलेशन मेरी चौकीदार है। आप जिस तरीके से अभी नरेंद्र मोदी के बारे में बता रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को आज भी लोग पसंद कर रहे हैं, जो विदेशों में उनका डंका बज रहा है। नहीं तो लोग बाग तो राहुल को ही पसंद करते हैं। कौन से विदेश में डंका बज रहा है? एक तो विदेश बताओ, मेरे को नाम बताओ। लोग नहीं कहते, आप लोग कहते हैं। हम लोग नहीं ना, बिल्कुल आप लोग कहते हैं ये, आप लोग कहते हैं ये, आप लोग कहते हैं। एक पत्रकार है रवीश कुमार, ठीक है, धोला कुआं फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ था, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया था। ठीक है, पूरे अखबारों में जिस फ्लाईओवर की फोटो डली थी वो फ्लाईओवर था पेरिस में, उसकी फोटो डली थी और उसका उद्घाटन मोदी जी को करते हुए दिखा दिया। रवीश कुमार जी ने ये पोल खोल दी थी तो रवीश कुमार जी के मुंह पे ताला लगवा दिया गया। तो बात वही है जो सत्याजी की बात करता है, वहां पर ताला लग जाता है या तो जेल चला जाता है। नहीं तो आप लोग बोलो ना, फिर आप लोग क्यों नहीं बोलते हो? हम तो बोलते हैं लेकिन नहीं, कहाँ बोलते हो? आप तो अभी भी मेरा रिकॉर्डिंग करके जा रहे हो, कल बीजेपी वालों को मालूम पड़ेगा, आपको बुलाएंगे, कहेंगे कौन है सारा पागल, और अजीब रोजी बंद कर दिया आपने, कह दिया पागल है तो लो बंद हो गया। मतलब यही है कि सोशल मीडिया से आज जो सर मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, मैं मोदी जी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल हिटलरवाद के खिलाफ हूँ। तो आपको लगता है कि हिटलरवाद सही? बिल्कुल हिटलरवाद सही चल रहा है। ये एक समय था कि हिटलर ये कहते खुद अपने आप को गोली मारी थी, लगता है कि आपको इस तरीके से कुछ? बिल्कुल होगा। वो तो कहते कि मैं तो फकीर आदमी, मेरे पास कुछ है ही नहीं। एक जंगल में एक गजरिया रोज अपनी भेड़ चराने के लिए जाता था और रोज वो गांव वालों को डराने के लिए शोर मचा रहा, शेर आ गया। गांव के सारे लोग उस बच्चे को बचाने के लिए सोचते थे। ठीक है, अब फिर जब लोग आते थे, मैं तो मजाक कर रहा था, कोई शेर नहीं आया, गांव वाले रोज चले जाते थे। एक दिन सच में शोर आ गया और शोर मचाता रहा, शेर आ गया, कोई नहीं आया। तो झूठ कब तक चलता है सर? जब लोगों को मालूम पड़ेगा, जब लोगों की आंखों पे चश्मा उठेगा, जब नरेंद्र मोदी जी कितना भी सच बोल लो, सरकार कितना भी सच बोल लो, कितना भी झूठ बोल लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सर पूरे देश में दीपावली का पर्व आ चुका है और मनाया जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है?
दीपावली की प्रत्येक देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये दीपावली आप अपने तरीके से मनाएं, ठीक है। हमारे देश के शासनकर्ता तो दीपावली कभी भी मना सकते हैं, कोरोना काल में भी दीपावली मना दिया था उन्होंने, ठीक है। तो ये दीपावली आपको अपनी इच्छा अनुसार मनानी है। दीपावली का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा पानी की तरह से बहाओ। दीपावली का मतलब ये है कि अपने घर में रोशनी लाओ और अपने अंदर रोशनी लाओ। तो देश को जगाने के लिए आप अपने अंदर रोशनी लेके आइए।